इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने उन सारे फैक्टर्स के बारे में जाना जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में, यानी कि कई सारे रजिस्टर्स को एक साथ कंबाइन कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में। चलिए, यहाँ पहले फिगर में देखिए R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंसेज हैं। पहले के सेकेंड एंड से दूसरे का फर्स्ट एंड कनेक्टेड है और दूसरे के सेकेंड एंड से तीसरे रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्टेड है। तो जब ये इस तरह के कनेक्शंस होते हैं तो इस तरह के कनेक्शंस को कहा जाता है सीरीज कनेक्शंस। ये तीनों रेजिस्टेंसेस एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं जिसका वोल्टेज V है। V वोल्ट की एक बैटरी से ये तीनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। जब ये बैटरी से कनेक्ट किए जाएंगे तो इनके अंदर में कुछ करंट फ्लो होगा। करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में ही हमेशा करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। अब इस सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस हुई, सेम करंट तीनों ही रेजिस्टेंसेस के थ्रू पास करेगी, यानी कि करंट तीनों में सेम होगा, लेकिन वोल्टेज तीनों में सेम नहीं होगा। तीनों में R1 के क्रॉस सपोज करिए जो वोल्टेज होगा V1, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3। सीरीज में वोल्टेज हमेशा डिवाइड हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसलिए सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड। चलिए, अब दूसरे टाइप की सर्किट पे आते हैं। यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं जिनके फर्स्ट एंड को एक साथ कनेक्ट किया गया और सेकेंड एंड को एक साथ कनेक्ट किया गया है, और फर्स्ट एंड को और सेकेंड एंड को बैटरी के दोनों पोलैरिटीज से ला करके कनेक्ट कर दिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। V वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर देखिए, इस केस में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है। करंट तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस डिवाइड हो जाता है। R1 के क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2, R3 के क्रॉस I3। ये हमने एज्यूम कर लिया है, लेकिन वोल्टेज इस केस में, पैरेलल के केस में, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस एक ही वोल्टेज रहेगा। तो पैरेलल को हम बोल सकते हैं करंट डिवाइडर सर्किट। इसमें करंट डिवाइडेड हो जाता है। ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। सीरीज में वोल्टेज डिवाइडेड हो जाता है और पैरेलल में करंट डिवाइडेड हो जाता है। चलिए, अब हम कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलिए, सीरीज की सर्किट के नीचे ही मैं सारी एनालिसिस कर रहा हूँ सीरीज के लिए, और पैरेलल के सर्किट के नीचे पैरेलल के लिए। चलिए, यहाँ पर वोल्टेज क्या हुआ, डिवाइड हो गया, यानी कि V वोल्ट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1, V2, V3। लेट R1, R2, R3 are connected in series. Therefore, V equal to V1 plus V2 plus V3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल टू IR। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके केवल एक रेजिस्टेंस लगा दें, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R हो
if equivalent resistance is R, then from Ohm's law, से इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे हम लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू V1। V1 के क्रॉस जो करंट है I ही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R1, प्लस V2। V2 के क्रॉस करंट I ही है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R2, प्लस V3 के क्रॉस जो करंट है वो I ही है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है R3। यहाँ से हम I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कैंसल आउट, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला डिराइव कर लिया। ऐसे कई सारे रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस अक्रॉस द सर्किट। तो इसे हम वर्ड्स में भी डिनोट कर लेते हैं। इन सीरीज द इक्विवेलेंट resistance is equal to the sum of all the individual resistances in the circuit। ये तो रही बात सीरीज की। अब हम आते हैं पैरेलल की ओर। पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है। लेट R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। Therefore, I equal to I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से जो करंट I प्रोड्यूस हुआ यही इन तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस डिवाइड हो गया। सपोज I1 करंट गया R1 के क्रॉस, I2 करंट गया R2 के क्रॉस, और I3 करंट गया R3 के क्रॉस। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इस केस में भी अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहें, जिसको हम कह लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R, देन फिर एक बार ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, देखिए वोल्टेज I1 के करेस्पॉन्डिंग R1 वोल्टेज V, यानी कि V बाई R1
सिमिलरली V/R2 प्लस V/R3, यानी कि तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम ही है। यहाँ से हम V कॉमन कर लेंगे, या इसको लिख सकते हैं R, V/R इक्वल टू, टेक V कॉमन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V दोनों तरफ मल्टीप्लाइड है, कैंसिल हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया पैरेलल के केस में। यहाँ पर भी इस फार्मूले में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocal of individual resistances in the circuit। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें।